वो भी जनाब पाकिस्तानियों को आपने देना है पैगाम, ठीक है जी। सबसे पहले आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो बीच सड़क पर गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं अपने किसी काम के लिए? फैजान, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी काम करने से पहले ना यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन दोस शूज एज वेल, कि जब आपके सामने ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, आप भी परेशान ही होंगे। और मैंने देखा अक्सर लोग इमरजेंसी वगैरह में भी होते हैं, उसमें भी लोग जो है ना वो फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों में और फिर नुकसान हो जाता है। तो 5 मिनट आप अगर 2 मिनट ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं, इतना लेट अगर आप हो ही गए कि आप रोड पे गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो 2 मिनट और लगा के गाड़ी पार्क ही कर लें। मुझे इससे ज़्यादा वो इरिटेट करना शुरू हो गया कि यार आप जब आ भी गए ना वापस तो आपने ये नहीं किया कि गलती से सॉरी। नहीं ये कहाँ, उनके लिए इतना नॉर्मलाइज हो गई है बात। और वो आपको देखते हुए ऐसे गाड़ी में बैठते हैं, अगर गाड़ी में बैठे होते हैं तो ऐसा आपको देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप देयर इज अ पॉइंट इन डीएचए जहाँ पे ना ऊपर एक ट्यूशन सेंटर है बेसिकली, और वो बहुत नैरो रोड है। लोग वहाँ रुकते हैं, बच्चों को बिठाते हैं आराम से सुकून से, या फिर बच्चों को भी वो कहते हैं लेने भी जाएंगे ऊपर, फिर लेकर भी आएंगे, फिर उनको चेक भी करेंगे, बेटा ठीक है, फिर बैठाते हैं। पीछे बंदा खड़ा ख्वाल हो रहा है, भाई चला। इस वाली कैटेगरी में ना एक होते हैं डीड प्रो मैक्स लोग भी, ये गाड़ी खड़ी की हुई है, पता है गलत खड़ी की हुई है, इधर जगह है कर सकता हूँ, नहीं उसके बीच में गाड़ी में खड़ा तो नहीं करेंगे। हाँ भाई तो जितने मुझे इशारा कर रहे हैं 2 मिनट गाड़ी में बैठ गाड़ी साइड में लगा दे। मोटरसाइकिल की जगह होती है, क्या पैगाम है ऐसे लोगों के लिए? भाई ऐसे लोगों को यही पैगाम है, उनको संस्कार करना चाहिए गाड़ी में बांध के इनकी। बिल्कुल सही कहा। दिस इज जिनकी टेल लाइट हेडलाइट को तोड़ के जाना चाहिए। हाँ, मैंने एक दफा शीशा तोड़ा था, मुझे याद आ गया। अल्लाह ना करो। हाँ मुझे याद आ गया। तुम ये बताना नहीं कहा वरना पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्यों? नहीं अच्छा हुआ ये था कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है हमारी, ठीक है। अब कभी मैं लेट नाइट शूट से आऊँ तो गाड़ी आगे पीछे हो जाती है। अब शायद हमारे बराबर में या किसी की गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब एक दिन मैं आई रात को शूट से इसी तरह कपड़े शपड़े पहने, अब मैं गली में ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे नजर आए तो मैं किसी को कहूँ ये गाड़ी। अब वो गार्ड आया तो उसने कहा कि ये गाड़ी, अब उसको भी नहीं पता किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी। अब मजबूरन हमें फिर ऑफिस में कॉल करके हमें बुलाना पड़ा, जो उनका सुपरवाइजर था। तो उसने कहा कि अब क्या करें, हमें बजाने पड़े दरवाजे, किसी ने नहीं खोले। तो ये 3 साढ़े 3 बजे की बात है। फिर मैंने उनकी एक वीडियो बना के ग्रुप में डाली, तो खैर एक सुबह में उठी तो गाड़ी चली गई थी। अच्छा, मैं अगले दिन जब शूट से आई तो सेम वही गाड़ी खड़ी थी माशाल्लाह। और फिर मैंने वो पिक्चर उसकी बनाई और मैंने ग्रुप में डाली और अपनी गाड़ी से, जिससे वो टायर नहीं चेंज करते, वो निकाल के और गाड़ी का शीशा थड़ करके तोड़ दिया। वेरी गुड, तोड़ दिया। उसके बाद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया झगड़ा ने। और फिर अपनी गाड़ी मैंने फिर पार्क के साथ लगाई और फिर मैं सो गई। और बाद में पता चल गया था उनको कि मैंने ही तोड़ी है, क्योंकि उनके भी शायद कैमरे लगे हुए थे। फिर तो फड्डा हुआ नहीं, उसके बाद वो आंटी आई थी हमारे घर और उस वक्त हमारे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी, ठीक है। तो जब मैंने दरवाजे, हाँ एक्साइटिंग, तो जब मैंने दरवाजा, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ा, जब दरवाजा खोल के कहना ही होगा नहीं, सुनो, जब मैंने दरवाजा खोला आंटी को, इनका अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारी गाड़ी का ना शीशा टूट गया, आपको पता है किसने तोड़ा है? मैंने कहा हाँ मैंने तोड़ा है। हाँ मुझे पता है आपने ही तोड़ा है, लेकिन क्यों तोड़ा? मैंने कहा जब आपको पता है मैंने तोड़ा है तो आप पूछ क्यों रही है? और बाकायदा ये हमारी बहस, और बाकायदा हमारी बहस हुई। और मैंने कहा आपको पता था, ग्रुप में आपने चेक किया, मैं रात को लेट आती हूँ, आपको गाड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। खैर वो बोल ही रही थी, तो मैंने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई तो दरवाजा बंद कर दो। खैर मैंने वाकई शीशा तोड़ा है। यार शीशा नहीं तोड़ना चाहिए, सच कह। जाले, हाँ जी, क्या मशवरा देंगे आप इस लोगों को? क्या पैगाम देंगे? सेकंड करती हूँ इनको, बिकॉज ये लोग बहुत ढीठ होते हैं। ये इंटाइटल लोगों का काम मुझे लगता नहीं कि शीशा तोड़ने से भी वो सही हो जाएगा। सारे इंटाइटल, इन्होंने पूरी जिंदगी अगर आप लेट आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं और आपके घर के पास अगर गाड़ी खड़ी और सोसाइटी में पता है सबको और सबके रूल्स हैं कि सबने अपनी अपनी गाड़ी अपने दरवाजे पे खड़ी करनी है। अच्छा, ये सना बहुत खामोश है, क्या आप ही वो हैं जो गाड़ी बीच में खड़ी करती है? सुनो तुमने, मैं गाड़ी चलाती रही हूँ तो आई हैव अ लॉट ऑफ टेम्पर इश्यूज इन मामलों में, तो मैं तो गाली गलौज करके हट जाती हूँ। हाँ, मैं मार वार तो सकती नहीं, क्यों, मेरा साइज वो वाला है। इसका मतलब आपसे पैगाम नहीं ले सकते? नो आई डोंट ट्राई। सब सेकंड करते हैं इसको। आई फील कि ये सही डिसीजन है जो उन्होंने किया था, सही किया था। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं भाई। उन लोगों को भी कोई पैगाम दें जो एक घर से आई हुई मिठाई दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, और अगर मिठाई के साथ साथ उन लोगों को पैगाम दें जो किसी के घर से आए हुए केक या फिर गिफ्ट जिस पे लिखा भी होता है किसी और के घर ले जाए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, रिसाइकलिंग इज ऑसम। करना चाहिए भाई। क्यों नहीं, मैं तो नहीं खाती केक,
नहीं तो अगर आप नहीं खाते तो आप उन लोगों को दे दें जो मुस्तहिक लोग हैं, अगर आप नहीं खाते। लेकिन ये नहीं कि आप एक मेहमान से निकले दूसरे मेहमान को ले जाके ये ना, ये हमारी ये कॉमी इशू है। ये देखो हर चीज ना फॉरवर्ड करने वाली नहीं होती। मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करो, या तोहफे फॉरवर्ड नहीं होते भाई। एक किसी का आया हुआ तो संभाल के आप उन्हीं को नहीं वापस भेज दें जिन्होंने दिया था, वो बड़ा मसला होता है। लेकिन हमारे साथ तो यही होता है, हमारे पास जो भी आता है वो इधर उधर कहीं चीज चली जाती है। क्योंकि मेरी अम्मा जो है प्री डायबिटिक है, मैं नहीं चाहती कि वो खाएं। लेकिन नहीं, वो आप वैसे लोगों को बता दें। लेकिन ऐसा होता है कि आपके घर कोई केक आ रहा है, चलो भी किसी और के घर जा रहे हैं, वहाँ केक ले जाते हैं और उसके अंदर आपका नाम लिखो कि ईद मुबारक। ऐसा तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन रिसाइकलिंग इज गुड। नहीं, इसमें टेक्निक लगा सकते हैं। एक में सिर्फ फॉर लिख दिया करें, फ्रॉम लिख दिया करें। फ्रॉम मदिया फॉर दिस। आप बताएं ऐसे लोगों को आप क्या देखिए, अगर आप एक चीज नहीं खाते और वो जाया होने लगी है तो आप वहाँ दे दें जहाँ लोग खा सकते हैं। इसमें क्या हो रहा एग्जैक्टली। है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मजा किसी और के घर लेके चल जाए। चक के ना दीजिए। हाँ चलें। हाँ, ये ना करें। हाँ, अच्छा जी, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जो इफ्तार बुफे में प्लेटें भर लेते हैं लेकिन उन्हें खत्म नहीं करते? very सिर्फ difficult. नॉट इवन इफ्तार बुफे, Sad. शादियों में भी ये करते ये हैं। लोग पेट के भूखे नहीं तो आंखों के भूखे होते हैं। नहीं, Yes, इंतहाई इनको अफसोस की प्लेटें बात भरनी होती हैं और इनको लग रहा था कि कुछ मेन्यू में ना आइटम ऐसा होता है, जैसे ये टेम्पुरा हो गया, चाहे प्रॉन हो गया, खा या लो सी फूड हो गया, बटेरे कि जल्दी हो गए। खत्म हो जाएगा, हाँ, बटेरे जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो प्लेटें भर लेते हैं। खाते वो भी दो ही हैं। बटेरे उनको आधा खाने में देख रहे, भाई मेरी बारी कब आएगी, मुझे क्यों नहीं खाता तुम? इतना भरने मुझे कब खाओगे? तो पैसे होते हैं ना, तुमने पैसे हलाल कर नहीं, This is really bad. ये जो मैंने खाना एक जाया ट्रांसमिशन होस्ट की थी, तो उसमें इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेरे पास आई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो शादी में बचा हुआ खाना होता है वो लोगों को जाके बांटते हैं। सो आप जब खाना ले रहे हैं, हमें तो हमारी अम्मा ने हमेशा ये सिखाया है कि प्लेट में खाना लो तो प्लेट को साफ करो, कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो थोड़ा थोड़ा करके ले लें, ऐसा लगता है उनको गायब हो जाएगी ना सारी। हाँ, वो चीज़ जो आप जाया कर रहे हैं वो किसी को खाने में, किसी के खाने में काम आ जाएगी, तो मत कीजिए। एटलीस्ट आपको जूता तो नहीं खाएंगे ना, हाँ, नहीं खाना। बिकॉज वो फेंकने में जाता है। हाँ। तो जो बच जाएगा वो बाद में भी मिल जाएगा आपको, भाई कुछ नहीं होता। अच्छा जी, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जिनकी बेगमात पूरी ईद किचन में काम करती रहती हैं और वो फरमाइशें करते हुए ईद की छुट्टियां आराम से एंजॉय करते हैं? खवातीन, मैं आपसे शुरू I करूंगी। love doing it. I love cooking for my family. So मेरे यहाँ दावतें एंड आई कुक माई सेल्फ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। आई हैव नो इश्यूज। आप बताएं। सेम लाइक मुझे मौका ही मिलता है ईद पे खाना बनाने का, तो पहले दिन मेरे घर दावत होती है पूरे तो कहना खानदान फंस गई। की। आई एम वेरी हैप्पी टू बी डूइंग इट, बट फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। जिन घरों में लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वहाँ किसी ने तो करना है, सो वो डिवाइडेड होती हैं चीजें। सो आई डोंट नो, लाइक जबरदस्ती नहीं होनी हाँ, चाहिए, जबरदस्ती बस। नहीं हो सकती कि उठाओ मेरे लिए पराठे बनाओ। अच्छा, मैं तो सहरी खैर बनाती नहीं हूँ, मेरी भाभी बनाती हैं और इफ्तार भी वही बनाती है। लेकिन हाँ, मुझे ये होता है कि अगर आपके भाई हैं, हस्बैंड हैं या जो भी हैं, आप थोड़ी सी भी अगर उनके साथ हेल्प कर देना तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो ऑलरेडी इतना कुछ दिल से बनाती हैं, अगर आप उनके लिए एक ग्लास उठा के भी वहाँ रख देंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाता है। तो ये कि मैं अपनी भाभी के साथ, अम्मी के साथ ये हेल्प करवा लेती हूँ। Very nice. अयाज, आप बताएं। हाँ, ये मुझे पता चला प्रिंसेस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, भाई बिल्कुल ही नहीं। देते इतनी सारी ग्लास उठा मुझे लेती लगता हूँ है ऐसे ही नजर लगाओगे ना। इस बार पता नहीं I क्या होने can't वाला get है। over आज के मुझे 50,000 खतरे में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यही लग रहा है। आज खतरे में। नहीं, मुझे आप घर वालों के इसमें कोई भी वो नहीं होता कि भाई सारे काम वो खवातीन करेंगी, मैं जाके किचन हमने में तो help देखा करता आप कितना हूँ। काम करते हैं। मैं करता हूँ, वाकई मैं तो करता हूँ। देखा आपको बराह रास्त देखा हमने काम करते हुए ना। वाकई